अपना परिचय देते हुए। राहुल चतुर्वेदी, मैं संयोजक जनक महल समिति जनप्रति महोत्सव समिति का। आज हम लोगों ने दुबई की थीम पर यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के सामने समक्ष पोस्टर का विमोचन किया। और निश्चित ही आप ये देखिएगा कि दुबई में जो लोग नहीं जा सकते, आगरा के वासी, उन लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक दुबई में साक्षात जैसा मंदिर है, आप लोग पोस्टर के माध्यम से देखा, हम पूरा मीना बाजार फील्ड में उतारने जा रहे हैं। और निश्चित ही आप साक्षात भगवान के दर्शन इस तरह करेंगे जैसा मंदिर दुबई में है, वही दर्शन आपको मीना बाजार फील्ड में लगेगा। और हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, बैठने की व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से, अनुकंपा से यहाँ पर रामभद्राचार्य जैसी सौभागम अच्छा ऋषि मुनियों का हो चुका है, उस जगह पर हम लोगों पूरी विधि विधान से बैठने की व्यवस्था से लेकर जो लोगों को जहां अब तक जनकपुरी सस्ती आई थी, थोड़ा सा व्यवस्थाओं को दिक्कत आती थी कि बैठने की दिक्कत आती थी, लेकिन यहाँ पर आपको बैठने की स्पेस भी लगभग 4,500 लोगों की यहाँ पर मिलेगी और सभी लोग साक्षात दर्शन करेंगे। और सब अच्छा माहौल यहाँ पर महिलाओं में अभी से रंगोलियों को लेकर, दीपोत्सव को लेकर मिथिला नगरी के पूरे लोगों को राजा जनक जी के अध्यक्षता में, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। किस किस को आमंत्रित किया गया है कार्यक्रम के लिए? सारे विशिष्ट अतिथि, आगरा के सम्मानित गण, जितने भी व्यापारी हैं, आगरा के ऐसे सम्मानित, आगरा के लिए, हमारे लिए तो पूरा देश बहुत सम्मानित है, आगरा के समस्त नागरिक सम्मानित हैं। और चूंकि भगवान के मंदिर में तो कोई विशिष्ट अतिथि नहीं है, सब सम्मानित सदस्य हैं और सभी सम्मानित सदस्यों का समागम यहाँ पर होने वाला है। सभी एक भक्त के रूप में दर्शन करेंगे और दर्शन का लाभ लेंगे। जैसे शहर में चर्चा चल रही है कि समिति में विवाद चल रहा है कुछ अंदर खाने, जैसे अभी मंत्री जी ने, रवि नारायण जी ने इस्तीफा दिया है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो इस्तीफा खंडन उन्होंने कर दिया कि वो मेरा लेटर नहीं है, किसी ने फर्जी तरीके से वो लेटर बना के किसी व्हाट्सएप पे वायरल किया है। और निश्चित ही आप देखिएगा, एक परिवार में जब 60 लोगों की समिति जब होती है तो कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं। हम आपस में एक कोई बात मैंने ही कह दी कि ये बात को कर लेना, उन्होंने कहा ये मत करना, तो मैं थोड़ा सा मेरी अपनी अरुचि दिखा दी कि आप इस काम को इस तरह कर लीजिएगा। तो ऐसा कोई विवाद हमें नहीं है, सब एक भक्त बनकर, एक राम भक्त बनकर और एक मन से सब लोग इस तरह लगे। चूंकि आप देखिएगा इतने अल्पकालीन समय हम लोगों को मिला है, उस अल्पकालीन समय के अंदर हम लोगों ने जो योजना अपनी बनाई है, आप देखिएगा अब तक एक अलग थीम तरह आपको मिलेगा। और हम सब एक परिवार है, एक युवा वर्ग है और अब की युवा वर्ग एक नया इतिहास रचने अब की बार मीना फील्ड में जा रहा है। रेडी परिचय देते हुए कार्यक्रम की जानकारी दीजिए। गौरव राजावत हूँ, जनकपुरी समिति का संयोजक हूँ और जनक महल का आज पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम हुआ है। और निश्चित तौर पर भारत की बहुत विभिन्न मंदिरों को पूर्व में भी जनकपुरी समिति ने बनाया है, सजाया है, लेकिन जो देशवासियों ने, बहुत कम लोगों ने देखा, वो हिंदू मंदिर जो दुबई का है उसका पूरा हम लोग यहाँ मॉडल बनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसा दिव्य अलौकिक मंच होगा कि उसे देखते ही, उसकी छटा को देखते ही मन मोहित होगा और उस पर जब प्रभु श्री राम बैठेंगे तो पावन और पवित्र होगा। और इसीलिए हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि भगवान ने जब रावण पर विजय प्राप्त की तो राजाओं को संगठित नहीं किया, उन्होंने यक्ष, गंधर्व, किन्नर, बानर, जो निम्न तबके के लोग सब कुछ संग्रहित करके उस पर विजय प्राप्त की। तो उसी विषय में हमने कहा है कि सारे गणमान्य और वशिष्ठ लोगों के साथ साथ जो देश के, प्रदेश का, आगरा का जो आम जनमानस है उसको भगवान के दर्शन हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था समिति ने की है। 4,000 लोगों से ज़्यादा बैठने की व्यवस्था वहाँ रहेगी। तो इसके लिए हम सब लोगों ने आज पोस्टर विमोचन आप सबके सामने किया। कार्यक्रम आ जाना जितेन। परिचय देते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी। संयोजक हूँ जनकपुरी समिति का और आपको बताना चाहूँगा कि आज ये जो जनक महल का आज हमने जो पोस्टर विमोचन किया है, ये एक ऐतिहासिक जनक महल बनने जा रहा है। दुबई यूएई के अंदर जो भगवान राम का मंदिर अभी फरवरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, वही हम लोग ये मॉडल लेकर आए हैं और पहली बार ऐसा होगा, दिव्य और भव्य बन रहा है, ऐतिहासिक होगा। और हम लोगों ने ये भी प्रण किया है कि इस बार यहाँ का जो क्षेत्र हमारा शाहगंज, यहाँ पे सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो किसी को जो हमारे राम को मानने वाले लोग हैं, सनातन में मानने वाले लोग हैं, प्रभु श्री राम की आस्था रखने वाले जो भक्त हैं, उन सब को आसानी से दर्शन हो सके, उसके लिए हमने ये व्यवस्था, अच्छी सीटिंग की व्यवस्था की है। तो ये निश्चित मानना कि इस बार की जनकपुरी ऐतिहासिक होगी, न भूतो न भविष्य वाली। तो बस इंद्र देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कैसा उत्साह है समिति में और शहरवासियों में इस बार की जनकपुरी को लेकर? बहुत उत्साह है और निरंतर जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं तो उत्साह बढ़ रहा है। प्रतिदिन आप देख रहे हैं कार्यालय पे श्री सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है। तमाम NGOs जो है इस पे हमारे कार्यालय पे आकर के जो है
अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये तय है कि अब तक ये कार्यालयों में कभी आरती वगैरह नहीं हुई होगी, यहाँ पे सब लोग आरती के लिए आते हैं। मैं मधु बघेल, वाइफ ऑफ प्रोफेसर SP सिंह बघेल, आगरा के संत, और आज यहाँ पर जनकपुरी महोत्सव समिति में उसका पोस्टर का विमोचन किया गया है, जो जनक महल बनने जा रहा है दुबई थीम पर। बहुत ही शानदार है और कुछ नया होने वाला है। जैसे कि आपको पता ही है कि इस बार बहुत यंग लोगों की ये टीम है, कुछ नया ही करके दिखाने वाली है। इसमें सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि जो स्वरूप हैं भगवान राम के, उनको थोड़ा ऊंचाई पर और 2 नीचे इन्होंने स्टेज और बनाए हैं, जिसमें VIPs लोगों को बिठाया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब VIP आते हैं तो एक भीड़ सी उनके पीछे आती है, भगदड़ मच जाती है। तो इससे जो आने वाले लोग हैं वो पूरा आनंद नहीं ले पाते आरती का। इस बार कुछ नया होने वाला है। महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी कार्यक्रम में और उनमें कैसा उत्साह है इस बार? महिलाओं की जो टीम बनाई गई है महिलाओं की, भाई साहब आप देखिए, अभी से जब अभी 1 महीना है तभी इतनी उत्साह है लोगों के अंदर कि हम रोज़ यहाँ पर भजन संध्या करते हैं और मेरी एक मैसेज पे इतनी भीड़ होती है कि ये पूरा हॉल भर जाता है। तो ये मैं तहे दिल से उन बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि जो इतना सहयोग कर रही हैं। कैसा स्वागत के लिए तैयारी की है महिलाओं ने इस बार आपके नेतृत्व में? देखिए, स्वागत तो जब होगा तब दिखेगा। अभी तो हम सब बता ही सकते हैं कि बहुत सुंदर होगा। हल्दी मेहंदी के प्रोग्राम्स होंगे, उसमें कल्चरल प्रोग्राम होंगे, स्वागत होगा, सीता जी का डोला निकलेगा, बहुत शानदार होने वाला है। मैं जब होगा से तभी बात करूंगी, अब मैं क्या बताऊं। कुमार वर्मा, राजा जनक समिति ने मुझे राजा जनक चुना और रामलीला कमेटी ने भी राजा जनक चुना। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं उन लोगों कमेटी को। और आज ये पोस्टर विमोचन हुआ है, तो ये थीम थी दुबई के अंदर एक मंदिर बना है हिंदुओं का। तो उस हमारी समिति ने एक प्रोग्राम बनाया कि भाई ये मंदिर